हेलो मेरे डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल वेब स्टडी केयर में। एसटीएससी वेलफेयर डिपार्टमेंट में जो भी सिलेक्टेड अभ्यर्थी है उनका बहुत सारा ये क्वेश्चंस था मेडिकल सर्टिफिकेट, डॉरी सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर के। और बहुत सारे लोग ये भी बोलने लगते हैं बताने पर कि आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। देखो, टीआरई 2 में जो चीज़ें थी वो अलग थी और टीआरई 3 में अलग है। मतलब कि कुछ सिचुएशन के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें बदलती है। गलत इन्फॉर्मेशन की बात नहीं होती है। जो हमने दिया है, जो हमारे साथ हुआ है, जो हमसे लिया गया है, वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हो सकता है कि आप जहाँ जा रहे हो काउंसलिंग करवाने, हो सकता है वहाँ पर कुछ चीज़ें नहीं मांगी जाए, वो अलग बात है। जैसे सत्यापन प्रपत्र के बारे में जब मैं फर्स्ट टाइम अपने चैनल पर बताई थी तो बहुत सारे कमेंट्स ऐसे किए थे कि ये गलत है, नहीं भरवाया जाता है, ये सब जो है ना गलत बता रही है, व्यू के लिए बता रही है। जिसको जो मन में आया बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि मुझे पता है कि जब इस डिपार्टमेंट में सिलेक्शन होगा जिनका, तो उनको खुद ये प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। और जब खुद उनको भरना पड़ेगा तो उन्हें खुद ही पता चलेगा कि हमने गलत बताया या सही बताया, ठीक है। और जब सत्यापन प्रपत्र की बातें हुई, एसटीएससी वेलफेयर डिपार्टमेंट का जब काउंसलिंग का डेट आया और सत्यापन प्रपत्र भरने की बातें हो रही थी, तो सभी मतलब मेरे वीडियो को देख रहे थे, क्योंकि सत्यापन प्रपत्र से रिलेटेड मैंने डिटेल्स में वीडियो बनाया था और सब कुछ बताया था उसमें। तो उसको देखने लगे और उसमें पूछने लगे कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये सारी चीज़ें, और इसका फॉर्मेट कहाँ मिलेगा। देखो, जिनको ना जो चीज़ नहीं मालूम है तो उनको लगता है कि ये होता नहीं है, ठीक है। अपनी अकॉर्डिंग वो देखते हैं। अब शिक्षा विभाग के जो लोग हैं उनमें सत्यापन पत्र नहीं भरा जाता है तो उनको लगेगा कि हम गलत बता रहे हैं। अरे भाई, एसटीएससी वेलफेयर डिपार्टमेंट में भरा जाता है, भरवाया गया है। तो जो इसमें है उन्हें पता है ना कि भरना होता है कि नहीं भरना होता है, या जिनका जब सिलेक्शन होगा तो खुद उन्हें पता चलेगा कि क्या करना होता है। तो इसलिए बहुत सारे मतलब कि बोलने लगते हैं कि नहीं ये ऐसे नहीं, वो ऐसे नहीं। तो जो हमने करा बस वही मैं बता रही हूँ। बाकी आपके साथ क्या हो रहा है अब उस समय के साथ आपको पता चलेगा, पहले ही नहीं पता चल सकता है। बहुत सारी चीज़ें पहले नहीं पता चलता है, समय पर पता चलता है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो सत्यापन प्रपत्र आप घर से भी भर कर लेकर जा सकते हो। फॉर्मेट की बात करूँ तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर फॉर्मेट मिल जाएगा। पहले मैंने शेयर किया था जब काउंसलिंग चल रहा था, तो उस टाइम मैंने किया था। सत्यापन प्रपत्र कैसे भरना है इसका वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखा अपने चैनल पर, वो आप देख करके हेल्प ले सकते हो। बहुत डिटेल्स भरना होता है। 2 सेट ओरिजिनल में लेना होता है। 2 सेट आप निकालोगे और अपने पेन से मतलब दोनों सेट भरोगे। ऐसा नहीं कि एक सेट भर करके और उसका फोटो कॉपी कर लिए, नहीं, दोनों सेट आपको मतलब कि अपना ओरिजिनल फॉर्म में फिलअप करना होता है और वहाँ पर दोनों सेट जमा होता है। दूसरा ये चीज़ कि इस बार के अकॉर्डिंग हम लोगों को जैसे काउंसलिंग होता था तुरंत ट्रेनिंग भेजा जाता था, तो इस बार ऐसा नहीं। एसटीएससी वेलफेयर डिपार्टमेंट में तुरंत ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया और ज्वाइन करवा दिया गया। लेकिन आपको यहाँ पर प्रॉपर टाइम मिलता है। काउंसलिंग में जब आप जाओगे तो सत्यापन प्रपत्र भर करके वहाँ पर सब कुछ जो भी डॉक्यूमेंट्स आपका है, वाटर मार्क और जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो सब लेकर जाने होंगे। उसके एक कॉपी आप ले लेना, बस, ज़्यादा यहाँ पर नहीं, एक फाइल लगता है, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद वहाँ आप जमा कर दोगे और आपका काउंसलिंग डन हो जाएगा, आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। अब आपको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट है तो आपको बनवाना है, आपको डॉरी सर्टिफिकेट बनवाना है। आप डॉरी सर्टिफिकेट के लिए जैसे बहुत सारे लोग बता रहे थे कि सेल्फ डिक्लेरेशन केवल देना है, तो देखो सेल्फ अटेस्ट करके आप दे रहे हो या अपना साइन करके दे रहे हो, डिक्लेरेशन दे रहे हो, ये मतलब कि एक फॉर्मेट आता है, उसमें सारी चीज़ें भर के देना होता है। लेकिन नहीं, हम लोग नोटरी में उसको सर्टिफाई करवाए थे, उस पर स्टिकर लगा था, उस पर साइन मोहर हुआ था। उसके बाद मतलब सिंपल, ऐसा कोई नहीं कि मजिस्ट्रेट से आपको करवाना है। नोटरी में सिंपली मतलब कि 150 रुपये खर्च होंगे और आपका बन जाएगा सर्टिफिकेट। तो ये अगर आपके मान लो DWO ऑफिस में आप जाते हो और वो सेल्फ डिक्लेरेशन ही लेते हैं, उसी पर आपका ज्वाइनिंग ले लेते हैं, तो ठीक है। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं था, हमें नोटरी से बनवाना पड़ा था और सभी बनाए थे नोटरी से, ऐसा नहीं कि सिंगल मैं बनवाई थी। तो ये चीज़ जो है ना, आप लोग अगर बोलते हो कि नहीं ऐसा नहीं वैसे, तो ठीक है, आप करके देख लो। लेकिन जो मैंने किया वो आपको मैं बता रही हूँ कि ऐसा हुआ था जब हमने ज्वाइन किया था, तो ठीक है। और हमारे यहाँ जो न्यू शिक्षक आए हैं, ज्वाइन किए हैं, उनको भी नोटरी से बनवाना पड़ा, ठीक है। दूसरी ये चीज़ कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आपको किसी भी सदर हॉस्पिटल में बन जाएगा। अक्सर होता क्या है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में आप मतलब सेलेक्ट हुए हो उसी डिस्ट्रिक्ट में आसानी से बन जाता है। बाकी और जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के सदर हॉस्पिटल में लोग मतलब कहीं कहीं बना देते हैं, कहीं नहीं भी बनाते हैं। जैसे मेरा पटना में बनवाने गई तो वहाँ बोला गया कि आप सिवान में सेलेक्ट हुए हो, आप सिवान के हो शिक्षक,
तो मैं क्यों बनाऊँ, वहाँ जाकर आप बनवाओ, ऐसे उन्होंने नहीं बनाया। तो मैं सिवान आई तो यहाँ मेरा बन गया। तो यहाँ पर आप जाओगे, सिंपली आप 2 रुपये का एक अपना पर्ची कटवाओगे, उसके बाद अपना आपका टेस्ट वगैरह होगा, यानी एक्सरे वगैरह जो भी होता है प्रोसेस होगा, आई वगैरह जाँच होगा, उसके बाद आपको वहाँ से रिपोर्ट मिलेगा, फिर सर्टिफिकेट बना करके आपको मिलेगा साइन मोहर करके। मतलब पूरा टाइम लग जाता है, मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवाने में 1 दिन पूरा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद ये सब कुछ ले करके आप जाओगे अपने DWO ऑफिस में और वहाँ पर आपका योगदान होता है। और उसके बाद एक एप्लीकेशन आपको अपने विद्यालय में भी देना होता है। बाकी विद्यालय में कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना होता है। डॉक्यूमेंट जो आपका ज्वाइनिंग लेटर वगैरह और जितने भी ये सब सर्टिफिकेट हैं, सर्टिफिकेट मतलब डॉरी वाला हो गया आपका, जो भी आप बनवाए हो, तो ये सारा DWO ऑफिस में आपका सबमिट होता है योगदान के समय। और एप्लीकेशन भी योगदान लेटर लिखकर आपको देना होता है। तो ये होता है प्रोसेस ज्वाइनिंग का। आई होप कि आप सभी लोगों के जो डाउट्स थे STSC वेलफेयर डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग को लेकर के और काउंसलिंग को लेकर के वो क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।